नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। तो इसके पहले हम इसके प्रीवियस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में, ठीक है ना। इसके पहले देखिए ये सारा का सारा जो टॉपिक्स है वो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन, इंट्रोडक्शन। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, है ना। एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसके अंदर सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, है ना। तो ऑटोमेशन के बारे में हम लोग पहले समझ चुके हैं। आप लोग नहीं अगर जानते हैं, नहीं वीडियो देखें तो जाकर पहले देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में कि ऑटोमेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोमेशन के मेनली 4 टाइप्स होते हैं और इसको कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम उसको कब यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कितना मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कितना फास्ट उसमें से हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम उसमें कितने तरीके के प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं, है ना। हाँ जी, तो यहाँ से हम चेंज कर ले रहे हैं 1 मिनट। हाँ जी, तो चलते हैं अगले टॉपिक में। हाँ जी, तो फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, यानी क्या है उसको समझेंगे। तो यहाँ एक बाकायदा चित्र दिया हुआ है, इससे आप देखकर समझ सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटिव असेंबली लाइन है जहाँ पे कार्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसके नाम से ही जान सकते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है हार्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ऐसा ऑटोमेशन जो पूरी तरीके से फिक्स हो, है ना, पूरी तरीके से फिक्स हो, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जहाँ पर ऐसा ऑटोमेशन है ना, द टाइप ऑफ ऑटोमेशन वेयर इक्विपमेंट ऑफ सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट है परमानेंटली फिक्स्ड फॉर डू अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक स्पेशल टास्क को करने के लिए सिस्टम जो इक्विपमेंट होता है वो एक ही जगह पे अस्थायी रूप से लगाया जाता है ना। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक असेंबली है ना, कार असेंबली लाइन का यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन का चित्र दिया हुआ है। इसमें से जितने भी यहाँ पे पार्ट है, जैसे कि ये वाला है, तो समझ सकते हैं यहाँ पे जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो फिक्स है, यानी कि वो एक ही काम कर सकता है। अगर हम उसको पेंटिंग का काम दिए तो वो पेंटिंग ही करेगा। उसमें से ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो उस चीज़ को ही कर सकता है, मतलब एक ही टास्क को कर सकता है ना। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि हमको उसका टास्क चेंज करवाना है, अगर पेंटिंग से उसको हम वेल्डिंग वाला में शिफ्ट करवाना है तो उसको रीटूलिंग करना पड़ेगा, यानी कि उसमें से दूसरा टूल डालना पड़ेगा। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ उसमें वो सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो वो फिर दूसरा प्रोडक्ट हमें दे पाएगा। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि वैसा ऑटोमेशन जिसमें से इक्विपमेंट फिक्स होते हैं, इक्विपमेंट एक ही जगह पर स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं, परमानेंटली किसी एक स्पेसिफिक काम करने के लिए उसको वहाँ पे रख दिया जाता है। तो ये अगर बात करें कि ये किस चीज़ में सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो अगर आपके पास ऐसा फैक्ट्री जहाँ पे सेम प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बनाना है, तो वहाँ पे ये काम करता है। अब भाई साहब जब इसमें से फिक्स्ड ऑटोमेशन है, यानी कि सारे के सारे पार्ट फिक्स हैं, तो वो क्या करेगा कि बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट आपको बहुत जल्दी जल्दी बनाकर डिलीवर करेगा। उसमें से स्पीड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है और वर्क भी जो है वो फास्ट करता है, ठीक है ना। इसको चेंज अगर करना है तो उसके लिए आपको रीटूलिंग करना पड़ेगा। रीटूलिंग करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, खर्चा लगेगा, अगर आप दूसरे काम करवाना चाहेंगे तो, ठीक है ना। तो ये एक हो गया फिक्स ऑटोमेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका 1 मिनट। दूसरा जो होता है वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। ऐसा ऑटोमेशन है ना, या फिर ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं और जो मन चाहे वो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, समझ सकते हैं आप कि द टाइप ऑफ ऑटोमेशन विच कैन बी चेंज द टास्क बाय अपलोडिंग न्यू प्रोग्राम टू द कंट्रोलर। यानी कि अगर हम कंट्रोलर में या फिर कंप्यूटर में न्यू प्रोग्राम अपलोड करते हैं
तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेशन या फिर वो मशीन काम करने लगेगा। यानी उस मशीन को ऐसे बनाया जाता है, उस ऑटोमेटिक मशीन को ऐसे बनाया जाता है कि उससे हम अलग अलग तरीके के काम करवा सकते हैं। तो इसमें से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। पिछला वाला में क्या था, अगर फिक्स है तो उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, यानी कि उसमें से दूसरे दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको दूसरे दूसरे टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, तो समझ गए। देखिए, तो इसमें से क्या होता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट यूज कहाँ यूज होता है, ये जो ऑटोमेशन है वो यूज होता है जहाँ पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट और मीडियम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। यानी कि हमको हर एक टाइम में, यानी कि 10 ठो ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, 10 ठो ये वाला प्रोडक्ट बनाना है ना। उसका डायमेंशन, साइज, डिज़ाइन अलग है ना, तो उसका डिज़ाइन वगैरह अपलोड करके आप बना सकते हैं। तो वैसा आपका हो गया प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है ना, जहाँ पे मीडियम प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अभी अगर आप अपने फ़ोन के पीछे बैक कवर पे, या फिर है ना, आपका मान लीजिए कि ये फ़ोन, सॉरी, ये मान लीजिए आपका फ़ोन है, ऐसे ही टेढ़ा ही है ना, सीधा मुँह से बनाने। तो ये मान लीजिए कि आपका फ़ोन है, तो आप इसके ऊपर पीछे स्टिकर लगवाने के लिए गए हैं। तो अभी मशीन आ चुका है जो कि आपका जो मोबाइल है उसका मॉडल देखेगा, मॉडल वहाँ पे डालते ही आपके फ़ोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से वो स्टिकर को कट करेगा, है ना, और कट करके वो दे देगा आपको। उसके बाद आप उसको डायरेक्ट चिपका सकते हैं, या फिर दुकानदार चिपका देगा, या फिर मशीन से ही भी चिपका सकते हैं। तो वो आपका हो गया प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, पूरी तरीके से उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो उसमें से अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे काम आपका स्लोली होगा। वही मान लीजिए कि आपके पास 10 ठो मोबाइल है जो कि एक ही कैटेगरी का है, यानी कि एक ही कंपनी का है, एक ही मॉडल का है। तो अगर 10 ठो आप बनाने के लिए देंगे तो वहाँ पे प्रोग्राम चेंज करने में टाइम तो लगेगा नहीं, है ना। तो इसमें से क्या होता है कि टाइम लेता है, क्या करता है कि ये रीटूलिंग करने में, या फिर बात करें कि नया अगर हम अपलोड करते हैं प्रोग्राम, तो उसमें से टाइम टेकिंग होता है, जिसके कारण से ये स्लोवर होता है। क्या कह सकते हैं इसको, ये स्लो होता है उसके कंपेरिजन में, किसी कंपेरिजन में, फिक्स्ड ऑटोमेशन के कंपेरिजन में ये स्लो होता है ना। तो मोर फ्लेक्सिबल तो है, अलग अलग चीज़ें इसमें से कर सकते हैं, लेकिन स्लो होता है। ठीक है ना। चलिए, तो थर्ड जो है, थर्ड क्यों नहीं आ रहा भाई, हैंग कर रहा का आज। थर्ड है, ये नहीं है, थर्ड है तो थर्ड है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन ऐसा है जिसमें से कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन जो है वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होता है ना। कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे, द टाइप ऑफ ऑटोमेशन विच कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट मेकिंग विदाउट टेकिंग टाइम, है ना। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो वाला ऑप्शन, है ना, वो वाला कि जो हम पहले बताएं कि वहाँ पे आपका पहले से मॉडल का जो नंबर है वो अपलोड है, और उसके बाद जैसे ही आप मॉडल नंबर डालते हैं आपका फ़ोन का स्टिकर निकल कर आ जाता है। तो वो यहाँ पे आपका फिक्स सूटेबल रहेगा, है ना, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। यहाँ पे क्या आता है कि टाइम आपका बहुत कम लेता है, सिर्फ आपको वहाँ पे स्विच करने के लिए बहुत कम टाइम इसलिए लेता है क्योंकि पहले से आपके प्रोग्राम उसमें से अवेलेबल होता है। ठीक है ना, उसमें से रीटूलिंग करने का ज़रूरत नहीं होता है ना, रीटूलिंग करने का ज़रूरत नहीं होता है, फिर मैनुअल प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं होता है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है ना, अपने आप ही सारा का सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक मोबाइल प्रोडक्शन वाला जो कह सकते हैं किस चीज़ का है, मोबाइल प्रोडक्शन, यानी कि ऑटो मोबाइल जो होता है, मोबाइल से यहाँ पे डिफरेंट साइज़ का मोबाइल यहाँ पे डिज़ाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो देखिए, इसको हम सॉफ्ट ऑटोमेशन भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको हम जिस तरीके से चाहें उस तरह काम करवा सकते हैं, और बहुत कम टाइम लेता है। ये जो होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ये बहुत कम टाइम लेता है इसकी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना, स्विच करने में बहुत कम से कम टाइम लेता है ना। 1 मिनट। तो इसमें से इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो ऐसे स्थानों पे करते हैं जहाँ पे बहुत लोअर, है ना, जहाँ पर प्रोडक्ट रेट बहुत कम हो, ऐसे स्थान पे इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें प्रोडक्शन बहुत कम चाहिए होता है। ठीक है ना, हाँ जी। तो 1 मिनट।
देखिए अगला है इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन को हम लोग स्मार्ट ऑटोमेशन भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम स्मार्ट ऑटोमेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ होती है वो पहली बात तो स्मार्ट होती हैं, यानी कि बहुत हाईएस्ट लेवल का ऑटोमेशन इसमें से यूज़ किया जाता है ना। और ये इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि जितना भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा काम मिला हुआ होता है। किस तरीके से, देखिए दी टाइप ऑफ ऑटोमेशन विच कैन डू और टास्क ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल बाय अ सेंट्रल कंप्यूटर, यानी कि सारा का सारा काम ये जो है इस ऑटोमेशन में अपने आप हो जाएगा और कंट्रोल कर सकते हैं इसको सेंट्रल कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर से इसको पूरा का पूरा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको एक ही जगह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हु इज़ कंट्रोल बाय सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर अ स्मार्ट फैक्ट्री वेयर कॉमन वर्क इज हैविंग ऑटोमेटिकली लाइक आप, है ना। तो ऐसे स्थान पे इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे इस तरह का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है कंप्यूटर पे, है ना। तो आपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर दिया और डिज़ाइन करने के बाद उसमें जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाएगा उसका मटेरियल, और फिर उसका जो है क्वालिटी वगैरह चेक करके अपने आप पैक करके, है ना, उसको पार्सल कर दिया जाएगा, यानी कि उसको प्रोडक्शन में शामिल कर दिया जाएगा विदाउट किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, है ना, किसी ह्यूमन के हेल्प के। तो ऐसे ऑटोमेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऑटोमेशन को कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। को ऑलवेज मतलब कि हम लोग कह सकते हैं, क्या चीज़ हमेशा कहते हैं कि स्मार्ट ऑटोमेशन है, ये जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन है, ठीक है ना। तो पूरे लेक्चर में बने रहने के लिए धन्यवाद।